Hello and welcome to all. My name is Anu Eswal and you are watching Study for All. This is your channel Study for All. ये आप ही सबका चैनल है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है तो आप सभी को पता है, जैसे कि आज 5 जून है तो 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला दिवस विश्व पर्यावरण दिवस है, जो कि आज मनाया जा रहा है। तो हम सब जीवों की रक्षा करें, जीवों पर जो जघन्य अपराध करते हैं उनको दंडित करते हैं, मारते हैं। तो हम जानवर ना बने, हम मनुष्य हैं, वो जानवर हैं। फ़र्क इतना है कि वो नहीं समझते हैं तो उन्हें जानवर कहा जाता है। हम समझदार होकर भी ऐसी चीज़ें, जघन्य चीज़ें करते हैं, ऐसी चीज़ें अपराध करते हैं जो मानवता पर शर्मसार सा लगता है। सो प्लीज़ हम सबकी रक्षा करें, जीवों पर दया करें। सो लेट्स स्टार्ट। आज का क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स बताना है। साथ साथ शैवाल का अध्ययन साइंस के किस ब्रांच में किया जाता है? साथ साथ भूरा कोयला की संज्ञा किसे दी गई है, यानी भूरा कोयला किसे कहा जाता है? और चुकंदर का जो रंग गुलाबी तथा लाल होता है वह किस वर्णक यानी पिगमेंट के कारण होता है? तो बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स आप ज़रूर इसका रिप्लाई देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज का जो सेशन है विश्व पर्यावरण दिवस। तो जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो अगर बात की जाए, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का, कब का भैया? 2020 का। तो विश्व पर्यावरण 2020 का जो थीम रखा गया, तो इसका थीम यानी विषय वस्तु रखा गया तो वो क्या था? सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। मतलब सेलिब्रेट किया जाए, जश्न मनाया जाए, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता। जैव विविधता जानते होंगे वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन के बॉक्स में बताना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो सेलिब्रेशन बायोडाइवर्सिटी इस बार का थीम है। ठीक, सेलिब्रेशन बायोडाइवर्सिटी। तो इस बार का थीम क्या है 2020 का? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 का थीम क्या रखा गया है? सेलिब्रेशन बायोडाइवर्सिटी रखा गया है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, बात क्या की जाएगी कि इसकी मेज़बानी किसने किया? अगर बात की जाएगी क्या भैया कि इसकी मेज़बानी किसने किया? तो ड्यान से देखिएगा, इसकी अगर मेज़बानी की बात की जाएगी तो इसकी मेज़बानी किया था, ध्यान से देखिएगा, कोलंबिया और जर्मनी ने। किसने किया है? तो इस बार जानते होंगे ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक, ये वर्चुअल मीटिंग रखी गई है। कोलंबिया और जर्मनी इसकी मेज़बानी करेगा, होस्ट। तो होस्ट कंट्री का नाम क्या है इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का? होस्टिंग कौन करेगा, मेज़बानी कौन करेगा? तो कोलंबिया और जर्मनी करेगा। कौन करेगा भैया? अगर बात की जाए एक और क्वेश्चन की कि 2000, अगर बात की जाएगी क्या भैया 2000 किसकी बात की जाएगी? 2019 की। 2019 का थीम क्या था अगर बात की जाएगी? तो 2019 का अगर थीम बात की जाएगी तो इसका थीम था एयर पोल्यूशन। इसका थीम क्या था भैया? एयर पोल्यूशन। क्या था? एयर पोल्यूशन इसका थीम था। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एयर पोल्यूशन इसका थीम था तो इसकी मेज़बानी किसने किया था? तो इसकी मेज़बानी जो किया था चाइना ने किया था। तो किसने किया था? चीन ने किया था। तो क्या इंडिया ने कभी विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी की? जी हाँ, की। कब की? इससे पहले यानी 2019 से पहले यानी 2018 में। तब इसका थीम अगर बात की जाएगी तब क्या थीम था? तो इसका थीम बहुत ही प्यारा था, जिसमें आप जानते होंगे पर्यावरण के लिए बेहद ही नुकसान माने जाने वाला, ठीक, मतलब कि सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाला पर्यावरण को नाम जानते होंगे प्लास्टिक। तो इसका थीम क्या रखा गया था? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। जो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन मतलब हम सब खत्म करें प्लास्टिक का यूज़ करना। बीट मतलब हम खत्म करें, इसका बीट का मतलब ये है मारना नहीं। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन मतलब प्लास्टिक से होने वाले पोल्यूशन को हम किस हद तक रोक सकें। तो इसका थीम रखा गया था और मेज़बानी किया था इंडिया ने ही। किसने मेज़बानी किया था भैया? हमारा प्यारा सा देश इंडिया, भारत जिसे बोलते हैं, या हिंदुस्तान बोलते हैं, या फिर आर्यवर्त बोलते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब बात की जाएगी विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार मीटिंग कब इसकी बैठी? तो ध्यान से देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस पहले क्या क्वेश्चन पूछाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस की पहली बैठक
कि पहली बैठक कब हुई, अगर बात की जाएगी कि इसकी पहली बैठक कब हुई थी भैया, तो ध्यान से देखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस की पहले मीटिंग जो हुई थी, पहली जो बैठक हुई थी वो ध्यान से देखिएगा 5 जून से लेकर कब भैया, 5 जून से लेकर ये बिटवीन 15 जून, मतलब 5 जून बिटवीन 5 to 15 जून, मतलब 5 जून से 15 जून के बीच ये मीटिंग चली। ठीक है, तो इस बीच में चर्चा हुई कि क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा अगर बात की जाएगी कि कहाँ पे की गई ये मीटिंग, तो आपने नाम सुना होगा स्वीडन कंट्री। किस कंट्री में की गई, स्वीडन कंट्री में मीटिंग हुई। अगर बात की स्वीडन के किस शहर में, तो बात की जाएगी स्वीडन के किस शहर में, तो ध्यान से देखिएगा स्वीडन के स्टॉकहोम नामक शहर में। कहाँ पे भैया, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम बहुत प्यारा सा शहर है, तो स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में सम्मेलन हुआ, तो यानी इसीलिए बोलते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। इसे क्या बोल देते हैं भैया, स्टॉकहोम सम्मेलन भी इसीलिए बोल दिया जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। सो स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में सम्मेलन हुआ, इसीलिए इस कन्वेंशन का नाम क्या रखा गया, स्टॉकहोम कन्वेंशन। कन्वेंशन को बोलते हैं सम्मेलन। ठीक, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, बात की जाएगी कि कितने कंट्री इस पर साइन किए। क्या बात की जाएगी कि कितने कंट्री इस पर साइन किए, तो दरअसल पहली जो मीटिंग बैठी 5 जून से लेकर 15 जून, कब तक भैया, 5 जून से लेकर 15 जून 1972। 5 जून से 15 जून कब का ईयर था, 1972। तो ये मीटिंग जो बैठी 5 जून से 15 जून के बीच बैठी, किस वर्ष के दौरान, 1972। तो 1972 को 5 जून से 15 जून के बीच में मीटिंग बैठी स्वीडन के स्टॉकहोम सम्मेलन में कि हमें पृथ्वी को बचाना है, इसीलिए हम प्रतिवर्ष। अब देखिए कब बैठी थी ये, 5 जून को बैठी थी, इसको ध्यान दीजिएगा। पहला डे कौन सा था, 5 जून, इसको ध्यान में दीजिएगा। अच्छा, जब जिस समय बैठी थी तो कितने कंट्री ने इस पर सहमति, कितने देश शामिल थे, तो 119 देश शामिल हुए। तो कितने देश शामिल हुए भैया, तो 119 देश इसमें शामिल हुए। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक, अच्छा, बात की जाएगी कि पहली बार मतलब कि फर्स्ट टाइम पर्यावरण दिवस कब हुआ, कब से मनाया जाने लगा, और इसकी घोषणा कब हुई, तो ध्यान से देखिएगा। इसकी पहली बार घोषणा, इसको मनाया जाने की, देखिए 5 जून को पहली बार मीटिंग हुई, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो 5 जून को यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, 5 जून को, क्या भैया, 5 जून को पहली बार, ध्यान से देखिएगा, 5 जून को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा कब हुई, ये भी क्वेश्चन आता है कि मनाने की घोषणा यानी अनाउंस कब किया गया कि हम प्रतिवर्ष 5 जून को ही मनाएंगे, 5 जून को ही प्रतिवर्ष मनाएंगे। इसकी घोषणा कब हुई, तो ये घोषणा हुई थी 15 दिसंबर 1972, 15 दिसंबर 1972। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा कब हुई, तो 15 दिसंबर 1972 को ही। अच्छा, किसके द्वारा किया गया, तो बाई यूएनओ। किसके द्वारा किया गया भैया, यूएनओ के द्वारा ये किया गया। एक बार देख लो पूरा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, पूरा आ रहा है। तो 5 जून को मनाने की पहली बार ऑफिशियल घोषणा कब हुई इसकी, तो 15 दिसंबर इन 1972 बाय यूएनओ। यूएनओ का फुल फॉर्म जानते होंगे, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका भी आंसर दीजिएगा और आपको बताना है। इसका एक अलग झंडा है, ध्यान देखे होंगे, इसका ये अलग झंडा है जिसमें आपको विश्व चारों तरफ दिखेगा और एक पत्ती दिखेगी, एक पत्ती दिखेगी। तो ये आपको बताना है कि मैंने पढ़ाया भी है प्रीवियस के काफ़ी पहले वीडियो में कि ये पत्ती किसकी होती है, तो ये बताना है, और वो किसका सिंबल है, किसका प्रतीक माना जाता है। ठीक, तो इतना आपको बताना है। अब बात की जाएगी कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली बार, बहुत ही अच्छे से पढ़ते रहिएगा, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। पहले चलिए लिख देता हूँ, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। तो पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस आप जानते होंगे 5 जून 1974। कब भैया, 5 जून 1974 को मनाया गया। तो पेपर में ये भी आएगा कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो 5 जून 1974। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस शहर में, किस देश में मनाया गया, तो यूएसए। और यूएसए किस शहर में,
तो स्पोकेम शहर में, किसमें भैया, स्पोकेम शहर में पहली बार मनाया गया, स्पोकेम शहर। तो क्वेश्चन पूछाएगा पहली बार अनाउंस कब हुआ कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, तो 15 दिसंबर 1972 को किसके द्वारा किया गया, यूएनओ के द्वारा। और पहली बार मनाया कब गया तो 5 जून 1974 को। कहाँ पे, किस देश में, तो यूएसए के स्पोकेम शहर में मनाया गया। अच्छा, क्या इसकी थीम रखी गई थी, जी हाँ थीम रखी गई थी। तो 5 जून 1974 को थीम क्या रखी गई थी, ये भी पेपर में आता है। तो इसका थीम रखा गया था, सभी के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ हो रही थी कि ग्लोबल वार्मिंग वैसे बढ़ रही है और डिफॉरेस्टेशन यानी वृक्षों की कटाई हो रही है अंधाधुंध, तो जिस और वन्य जीव में संकट उत्पन्न हो रहे हैं, कई सारे स्पीशीज गायब होते आ रहे हैं, संकटापन्न की स्थिति हो रही है। तो इसकी थीम रखी गई थी कि अर्थ तो एक ही है सबके लिए ना भाई, अर्थ तो एक ही है ना, सभी कंट्री उसमें रहती है, तो अर्थ सबके लिए बराबर है और सभी जीवों को दिया है, सबका संसाधन है। तो इसका रखा गया था ओनली वन अर्थ। क्या रखा गया था, ओनली वन अर्थ इसका थीम रखा गया था। क्या रखा गया था भैया, ओनली वन अर्थ इसका थीम रखा गया था। मतलब सभी के लिए एक ही अर्थ है, सीधी सी बात है कि सभी के लिए एक ही अर्थ है। अच्छा, बात की गई जब ये हो रहा था तो उस समय पीएम कौन था, तो उस समय पीएम कौन था अगर बात की जाएगी तो आपको पता होगा उस दौरान पीएम कौन रहा होगा। तो इसके बाद कुछ सालों बाद 1975 के बाद आप जानते होंगे क्या था, आपातकाल लगा हुआ था। तो उस समय पीएम कौन था, इंदिरा गांधी। तो आप जानते होंगे इंदिरा गांधी जी उस समय की कौन थी, पीएम थी। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, इंदिरा गांधी जी पीएम थी जब ये पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस की पहली मीटिंग हुई। तो ऑफिशियली इंदिरा गांधी जी ही यहाँ पे दौरा की थी, वहाँ पे बैठक में इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेट की थी। तो उससे वो काफ़ी खासा क्या हुई थी, प्रभावित हुई थी। क्या हुई थी भैया, तो काफ़ी खासा प्रभावित हुई थी उनसे बहुत ज़्यादा। जब ये पहली बैठक हुई थी तो काफ़ी कुछ इनको सीखने को मिला था और काफ़ी ये एक तरफ से इनको जैसे कहते नहीं हमको एक धक्का मिला, हमें अब हम सबक मिला, तो इनको एक सबक मिला कि क्यों ना हम भी सब कुछ एक ऐसा कार्यक्रम चलाएं जिससे जीवों जो वन्य जीव वनों में रहने वाले जीव के लिए हम संरक्षण कर सकें, उनको बचा सकें। तो इसी के लिए इन्होंने ध्यान से देखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया। क्वेश्चन पूछाएगा वन्य जीव बहुत बार आया है, ये एग्जाम का तो फेवरेट क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया। तो ध्यान से देखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 9 सितंबर, ध्यान से देखिएगा 9 सितंबर 1972 को आया। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को आया। कब आया भैया, 9 सितंबर 1972 के आया। अगर बात की जाएगी कि किसके द्वारा लाया गया, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो ये भी पेपर में लगाएगा इंदिरा गांधी के द्वारा। फिर एक साल बाद फिर क्या आया, आपने नाम सुना होगा टाइगर प्रोजेक्ट। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट का नाम यही हमारा प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट है। सबसे ज़्यादा विश्व में टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, हमारे देश में पाए जाते हैं। उसके बाद 1972 के बाद ही अगले वर्ष इन्होंने टाइगर प्रोजेक्ट लाया मात्र 4 से 5 महीने में। और क्या नाम है इसका, इस प्रोजेक्ट का मतलब कि टाइगर प्रोजेक्ट विश्व का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है। ध्यान से देखिएगा, अगर पेपर में आएगा कि विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है, तो भारत का ही टाइगर प्रोजेक्ट, जो कि आया था अप्रैल 1973 में। कब आया भैया, अप्रैल 1973 में आया। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सो मैं नेक्स्ट इसको मैं रफ करके मैं आगे बढ़ता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ पूरा आपने वो कर लिया होगा। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और जल्दी आप भी आगे बढ़ते जाइए और पढ़ते जाइए। ठीक, धुआंधार पढ़ाई हो रही होगी, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक, धुआंधार बिल्कुल गर्दा उड़ा दिए। अच्छा, बात की जाए अब, अगर हम हमारा जो लॉ है, हमारा पूरे देश का लॉ जानते हैं संविधान से चलता है। तो क्या इससे संबंध संविधान से है, जी हाँ, इसका संबंध संविधान से है। तो क्वेश्चन पूछाएगा कि संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आपने पढ़ा होगा 48 के का। ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद 48 के का, किसमें मैं पूरा लिख देता हूँ, अनु लिख दूँगा समझ जाएंगे। चलिए ठीक है, पूरा लिख देता हूँ। अनुच्छेद 48 के का, अनुच्छेद 48 के का यानी ए में इसका जिक्र है। इसमें किसका जिक्र है, ध्यान से देखिएगा, इसमें जिक्र है राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा। क्या है, इसे साफ साफ बोला गया है कि जो हर स्टेट अपने आसपास के एनवायरनमेंट की रक्षा करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो राज्य पर्यावरण की क्या करेगा भैया, राज्य पर्यावरण की
रक्षा करेगा भैया। क्या करेगा? राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा। सीधी सीधी इसमें बात कही गई है। किसकी रक्षा करेगा? राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा। साथ साथ बात की जाएगी राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा, तथा इसमें और भी चीज़ ऐड है। क्या बात की गई है? पर्यावरण की तो बात की ही गई है, साथ साथ वन्य तथा वन्य जीव संरक्षण भी इसी में रखा गया है। तो वन्य तथा वन्य जीव संरक्षण का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 48 का वन्य जीव संरक्षण। तो राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा तथा वन की रक्षा करेगा। वन में क्या रहते हैं भैया? पेड़ पौधे रहते हैं, ठीक, उनकी रक्षा होगी। और वन में रहने वाले जीव, तो वन्य जीव संरक्षण। तो क्वेश्चन पूछाएगा वन्य तथा वन्य जीव संरक्षण का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो 48 के का यानी अनुच्छेद आर्टिकल 48 का ए में है। बात करेगी कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा, ये भी किस आर्टिकल में उल्लेख है? तो आर्टिकल 48 का ए में है। अगर बात की जाएगी कि अनुच्छेद 48 का ए किस में आता है? तो ये पूरा अनुच्छेद 48 का ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। किस में आता है भैया? राज्य के नीति, क्या भैया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। किस में आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। बात की जाएगी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया भैया? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। कई बार मैंने पढ़ाया है, डिस्कस कर चुका हूँ कई बार। तो अगर बात की आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो आयरलैंड की राजधानी मानी जाती है डबलिन। क्या मानी जाती है भैया? डबलिन मानी जाती है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही अनुच्छेद 48 आता है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा, साथ साथ वो राज्य, वहाँ की जो लॉ है वो किसकी रक्षा करेगा? वहाँ पे उस वन संपदा की रक्षा करेगा और वन में रहने वाले जीव यानी वन्य जीव का संरक्षण यानी प्रोटेक्शन करेगा। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लाने के लिए उत्तरदायी किसे माना जाता है? तो इसके लिए हमारे भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लाने के लिए उत्तरदायी किसे माना गया है? तो एनी बेसेंट जी को माना गया है। किसको माना गया भैया? एनी बेसेंट जी को माना गया है कि भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एनी बेसेंट जी ने, जो कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व लाया। आपने सुना होगा ये होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी पॉलिसी, DPSP इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व को ये बोला जाता है। अच्छा, बात की जाएगी हाँ, क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे 48 का ए है ना, क्या भैया? 48 का ए है। तो देखिएगा ध्यान से, ये बात की गई। देखिए 48 ए है, ये ए बोलिए का बोलिए, ये देखिए जुड़ा हुआ है। पहले 48 था, 48 ही था, लेकिन इसमें क्या जुड़ गया? ए जुड़ गया। तो कोई चीज़ जोड़ने के लिए क्या करते हैं संविधान में? तो संविधान में संशोधन करते हैं। क्या करते हैं भैया? संविधान में क्या किया जाता है? संशोधन। तो क्वेश्चन पूछाएगा कि किस संविधान संशोधन के तहत 48 के ए को जोड़ा गया, जिसमें कहा गया राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा तथा वन्य जीव संरक्षण की बात की। तो आप जानते होंगे 42वां संविधान संशोधन बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन में से एक, सबसे महत्वपूर्ण। तो 42वां संविधान आप समझ जाएंगे। 42वां संविधान संशोधन के तहत इस आर्टिकल 48 में ए जोड़ा गया, ठीक, 48 में का जोड़ा गया, जिसमें ये सब बात कही गई। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया? तो 42वां संविधान संशोधन कब आया भैया? 1976 में आया। कब आया? 1976 में आया। तो और इसे किस नाम से जानते हैं? तो जानते होंगे 42वां संविधान संशोधन को हम लघु संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? लघु संविधान के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो इसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। इतना समझे होंगे, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। तो अब बात की है, जैसे एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है, वैसे ही एक फंडामेंटल ड्यूटी, जिसे हम मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस आर्टिकल, किस भाग में है? तो ये भाग 4 में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किस भाग में है? तो भाग 4 में है। तो बात की जाएगी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस भाग में है? भाग 4 में है। अब भाग 4 में एक और चीज़ जुड़ा हुआ है, भाग 4 में ए भी जुड़ गया है, आपको पता ही होगा, जिसका संबंध सीधा सीधा किससे है? पर्यावरण से। तो आप देखिएगा भाग 4 का
क्या रखा गया, का रखा गया है। अब पहले एक बात समझिए, भाग 4 में क्या किसका उल्लेख है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें 48 आता है, 48 से का आता है, इसमें ये व्याख्या है। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में है, तो ये अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद बात की जाएगी, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आता है और भाग 4 में आता है। अब भाग 4 का ए में किसका उल्लेख है, तो भाग 4 के ए में किसका उल्लेख है, तो बात की जाएगी किसका उल्लेख है, मौलिक कर्तव्य का। किसका उल्लेख है भैया, मौलिक कर्तव्य का, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी फंडामेंटल कर्तव्य मतलब ड्यूटीज़ का उल्लेख है। तो भाग 4 का ए में। अच्छा, बात की है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो यूएसएसआर से लिया गया। किससे लिया गया है, यूएसएसआर, जिसे वर्तमान में क्या बोला जाता है, रूस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रूस बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे अब वर्तमान में क्या बोलते हैं, रूस। कई सारे यूएसआर में कई सारे शहर थे, अब वो क्या होगा, कई सारे देश आते थे पहले, अब वो अलग हो गए, सेपरेट हो गए, तो अब वर्तमान में रूस बोलते हैं। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा, इतना तो समझ में आया होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किसमें है, तो भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 36 से 51 तक है। और भाग 4 के का में किसको जोड़ा गया है, तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। अब इसे का को जोड़ा गया था, तो वो किस संविधान 48 में का जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसे क्या बोलते हैं, लघु संविधान। लघु यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि कई सारे चेंजेस आए, कई सारे इनोवेशन किए गए इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन में। अच्छा, बात किसकी की जाएगी कि इसमें भी 48 का जोड़, मतलब 4 में का जोड़ दिया गया। 4 था लेकिन इसमें क्या जोड़ दिया, का जोड़ दिया गया। तो इसके द्वारा भी क्या किया गया होगा, संशोधन किया गया होगा। तो ये भी किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ, 1976 में ही। ठीक, तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब बात कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसकी बात कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्या है इसमें, अब देखिए ध्यान से। अच्छा, बात की जाएगी कि ये किसके, अच्छा 1976 में भी किसकी सरकार थी, तो आप जानते होंगे किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। किसकी थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। ध्यान से देखिएगा, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो ये पूरा अपना तो संभाल नहीं पाएंगी, तो उस समय आप जानते होंगे सरदार स्वर्ण सिंह जो रक्षा विभाग के थे, कौन थे भैया, सरदार स्वर्ण सिंह। तो इन्होंने एक समिति बनाई थी जिसे बोलते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई, जिसका नाम पड़ा, ये किससे संबंधित थे, रक्षा विभाग से थे। किससे थे भैया, ये रक्षा विभाग से संबंध रखते थे। किससे संबंध रखते थे, रक्षा विभाग से संबंध रखते थे। और इन्होंने एक समिति बनाई, जिसमें इन्होंने सिफारिश की कि कितने भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं। तो सरदार स्वर्ण सिंह ने एक समिति बनाई जिसमें सिफारिश की कि मतलब कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं, 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं भैया, तो 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने की बात कही। पर जानते हैं इंदिरा गांधी जी ने कहा कि इसमें कितने मौलिक अधिकार जोड़े जाएंगे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएंगे। कितने फंडामेंटल जोड़े गए, पर इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की बात कही गई, यानी जोड़े गए। तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो सिफारिश कितनी, इस समिति में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कई सारे लोगों ने जब डिस्कस किया कि इसमें 8 मौलिक कर्तव्य यानी 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की जाएगी, बट फाइनली इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्यों बता रहा हूँ, पढ़ा रहा था, विश्व पर्यावरण चल रहा था, ये इतना तक तो चला, लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से आ गया, तो ध्यान से देखिएगा। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में तो था ही, ठीक,
इसमें तो था ही कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा 48 के ए में, या वन्य तथा वन्य जीवों की संरक्षण करेगा, बट इसका संबंध है। तो पर्यावरण में आप जानते होंगे 7वां मौलिक कर्तव्य, ध्यान से देखिएगा कौन सा भैया, 7वां जो मौलिक कर्तव्य है इसमें साफ साफ बोला गया है, 7वां मौलिक कर्तव्य इसमें साफ साफ बोला गया है पर्यावरण के बारे में। किसके बारे में भैया, पर्यावरण के बारे में साफ साफ बोला गया है 7वें मौलिक कर्तव्य में। क्या बोला गया है कि प्रत्येक भारतीय का मूल कर्तव्य है, एवरी इंडियन मतलब प्रत्येक भारतीय का मूल कर्तव्य है, ठीक, प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है, नागरिक का क्या भैया, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी है, उसकी मूल कर्तव्य है। ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वो क्या करेगा, पर्यावरण तथा पर्यावरण की रक्षा करेगा। किसकी रक्षा करेगा, पर्यावरण की रक्षा करेगा। ध्यान से देखिएगा, पर्यावरण तथा वन्य जीव की संरक्षण करेगा, वन एवं वन्य जीव संरक्षण यानी वन एवं वन्य जीव का संरक्षण करेगा, वन्य जीव का क्या करेगा भैया, संरक्षण करेगा। तो ध्यान से देखिएगा, इतना तो समझ में आया होगा आपको। तो 7वें क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि किस मौलिक कर्तव्य में पर्यावरण से जुड़े जाने की बात कही गई है। तो 7वें मौलिक कर्तव्य में सीधे सीधा बोला गया है कि हम सभी नागरिक को, भारत के सभी नागरिक को, प्रत्येक नागरिक का ये मूल कर्तव्य बनता है, यह मूल या मौलिक कर्तव्य बनता है कि पर्यावरण की हम रक्षा करें, यानी एनवायरनमेंट को हम पल्यूट ना होने दें, साथ साथ वन्य तथा वन्य जीव का संरक्षण की बात कही गई है। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। प्लीज़ आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ते जाइएगा। और इसमें एक और चीज़ ऐड कर दी गई है, नदियों तथा, ध्यान से देखिएगा, नदियों तथा झीलों का संरक्षण की भी बात कही गई है। जो नेचर ने या नेचुरल ने हमें दिया है, नेचर ने नदी तथा झील, उसको हम वेस्ट ना करें, उसको अच्छा हम सदुपयोग करें, उसको हम रक्षा करें। तो नदियों तथा झीलों का संरक्षण की बात कही गई। तो इसमें पूरा ये मुद्दा ये है। सो उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप इट अप एंड ऑल द बेस्ट।